नमस्कार, मैं रीना जायसवाल। आप देख रहे हैं बनारस की पहचान बनारसी साड़ी पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं वाराणसी के रथ यात्रा स्थित 125 वर्ष पुरानी शाह नारायण दास एंड कंपनी के प्रतिष्ठान में, जहां बनारसी साड़ियों का विशाल संग्रह है। आइए अब आपको सीधे ले जाते हैं एसएनडी ग्रुप के शोरूम में, जहां पे आपको बनारसी ट्रेंड से जुड़ी हुई लहंगे, सूट, साड़ी, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम के भव्य और दिव्य स्वरूप का लोकार्पण किया है, तब से चौक क्षेत्र की बनारसी साड़ी मंडी का कारोबार काफी संकट में गुजर रहा है। लिहाजा बनारसी साड़ी कारोबारी के सामने भारी संकट उत्पन्न हो गई है। इस वक्त हमारे साथ है एसएनडी ग्रुप के प्रमुख भरत शाह। सबसे पहले भरत जी, क्लाउन टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भरत जी, चौक क्षेत्र की बनारसी साड़ी के कारोबारियों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मैं पिछले 125 साल से हमारी कंपनी बनारस में साड़ियों का काम कर रही है। करीब 8,400 वीवर्स के साथ में और 2,600 कस्टमरों के साथ में हम पिछले इतने सालों से व्यापार कर रहे थे। बट पिछले 2-3 साल से मोदी जी के जो ये कैंपेन हुए हैं, इसमें जो बनारस की डेवलपमेंट हुई है, उसके साथ जो टूरिज़्म बढ़ा है, उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आई है, दैट इज़ द ट्रैफिक प्रॉब्लम, और वो वन वे की। उसके कारण से बनारस में होलसेल का कस्टमरों का आवागमन और बनारस के रिच क्लाइंटेल का आवागमन चौक क्षेत्र में कम हो गया, जिसके कारण से सेल थोड़ी प्रभावित हुई है। आपकी फर्म पहले चौक क्षेत्र में थी, अब आप वहां से रथ यात्रा आ गए हैं। हम लोग यह जानना चाह रहे हैं कि वहाँ किस तरह का कारोबार हो रहा था और अब यहाँ किस तरह का कारोबार हो रहा है। देखिए, वहाँ पे मेरा जो कारोबार था वो एक छोटी सी एरिया में सीमित था, और यहाँ पे मेरा कारोबार कम 24,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैल चुका है। कस्टमर को हम बेटर फैसिलिटी दे पा रहे हैं, जो दिखता है वो बिकता है, उसके हिसाब से कस्टमर हमारे यहाँ पे पूरी चीज़ें देखा रहा है। गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा होने के कारण से कस्टमर का फ्लो बढ़ गया। डेफिनेटली बिजनेस बढ़ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट वहाँ पर भी बिजनेस मेरा बहुत 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 अच्छा था। बाबा विश्वनाथ की पूरी कृपा थी। भरत जी, बनारसी साड़ी हिंदू मुस्लिम संबंधों का एक मजबूत ताना बाना है, लेकिन वह लगातार कह रहे हैं कि वह भूखमरी के कगार पर आ चुके हैं। इससे आप कितने सहमत हैं? मैं इससे एकदम ही सहमत नहीं हूँ। हर आदमी का ना अपना देखने का नज़रिया है। मेरे नज़रिए से वो गलत हैं, उनके नज़रिए से वो सही हो सकते हैं। भरत जी, बनारसी साड़ी के विकल्प के रूप में कई मिलते जुलते ब्रांड की साड़ियाँ अभी मार्केट में आ चुकी है। ऐसे में ग्राहक कैसे समझे कि कौन सी ओरिजिनल साड़ी बनारसी है और कौन सी डुप्लीकेट है? ये बहुत पेचीदा विषय है, और प्रोडक्ट को बेचने की और उसको मार्केटिंग करने की जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर की होती है। हम एज ए मैन्युफैक्चरर कितनी अच्छे तरीके से अपने कस्टमरों को एजुकेट करते हैं, सारा कुछ इसी पर डिपेंड करता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं असली साड़ियों की और उसको कस्टमर को एजुकेट नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा कस्टमर भ्रमित होगा। फिर भी पहनने ओढ़ने वाले घर की जो औरतें हैं और जो दुकानदार हैं, उनको बड़े अच्छे से मालूम है कि क्या अच्छा है और क्या प्योर है और क्या नकली है, और उसके कारण से वो कर लेते हैं। बट ज़रूरत मार्केटिंग की, शॉपकीपर की है कि वो अपने प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट करते हैं और कितना कस्टमर को एजुकेट करते हैं। अब वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बनारसी साड़ी कारोबार के आगे बढ़ाने के लिए क्या अपेक्षा करेंगे? हाँ, उनसे अपेक्षा करना, जितना उन्होंने दिया है वही बहुत दिया है। पिछले 50 सालों में जितना काम नहीं हुआ था, उससे कई गुना अधिक काम तो पिछले 5 सालों में हुआ है। इसलिए उससे उम्मीद करके हम अपने आप के शब्दों को छोटा बताएंगे। वो जितनी हम सोचते हैं उससे बहुत अधिक दे रहे हैं। हाँ, चूँकि बनारस में चौक और मदनपुरा क्षेत्र में जहाँ पे गाड़ियों के आवागमन की प्रॉब्लम है, हमारा अपना दृष्टिकोण है कि अगर हमें
इनकी तरफ से कोई एक ऐसी जगह मिल जाए जो एयरपोर्ट के आसपास हो, क्योंकि सारे कस्टमर अभी बाई एयर आते हैं, जहाँ पे हम सारे बनारसी साड़ी वाले अपनी होलसेल की शॉप को वहाँ शिफ्ट कर दें। एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर में काफ़ी सारी दुकानें हो जाएं तो डेफिनेटली ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमारा होलसेल का बिजनेस जैसे या वैसे वापस हो अपनी जगह स्थापित हो जाएगा। बाकी मार्केटिंग और जितना उन्होंने किया है वो तो अभूतपूर्व कार्य है। भरत जी, क्लाउन टाइम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जैसा कि एसएनडी ग्रुप के ओनर भरत शाह जी ने बताया कि ओरिजिनल ब्रांड की साड़ियाँ और डुप्लीकेट ब्रांड की साड़ियाँ कैसी होती है, ये जानने के लिए आपको एसएनडी ग्रुप रथ यात्रा पे आना होगा। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पे देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।